चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे। कुछ चीजें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रह गई है, तो आज हम वही यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझते चलना ध्यान से। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एकदम देखो, सब डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है अब्सेंट। ए का मतलब क्या होता है? अब्सेंट। सेक्सुअल का मतलब क्या है? सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन। और आपको मैंने सेक्स ऑर्गन का परिभाषा बताया है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो गेमीट बनाता हो, याद करो। ह्यूमन में तो गेमीट और सेक्स हार्मोन भी बनाता है। तो प्लांट की अगर बात करेंगे तो वहां पे सेक्स ऑर्गन गेमीट बनाने का काम करेगा। यहाँ पे भी सेक्सुअल मीन्स सेक्स ऑर्गन, और सेक्स ऑर्गन गेमीट बनाने का काम करेगा। गेमीट का कौन बनाता है? सेक्स ऑर्गन फॉर्म्स गेमीट, इट फॉर्म्स गेमीट। सेक्स ऑर्गन इट फॉर्म्स व्हाट? गेमीट। यहाँ पे गेमीट बनाने की प्रक्रिया है ये नहीं है, अब्सेंट है, क्योंकि यहाँ सेक्स ऑर्गन ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि यहाँ विदाउट गेमीट फॉर्मेशन अगला पीढ़ी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ नेक्स्ट जनरेशन आने के लिए, सुनना ध्यान से, यहाँ नेक्स्ट जनरेशन आने के लिए, यहाँ नेक्स्ट जनरेशन आने के लिए मियोसिस हो ही नहीं रहा है। मियोसिस हो ही नहीं रहा है क्योंकि गेमीट बन ही नहीं रहा है। जबकि यहां पर सेक्स अगला जनरेशन आने के लिए, यहां पर नेक्स्ट यहां पर नेक्स्ट जनरेशन आने के लिए मियोसिस हो रहा है। यहां पर नेक्स्ट जनरेशन आने के लिए क्या हो रहा है? ज्ञान इधर ध्यान दीजिए। यहां पर नेक्स्ट जनरेशन आने के लिए क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगला जनरेशन आने के लिए गेमीट फॉर्मेशन के दौरान ही क्या होता है? मियोसिस। जबकि इसमें मियोसिस नहीं होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अगर ऐसा है कि इसमें मियोसिस नहीं होता है तो आप बोलेंगे कि इसमें जो अगला पीढ़ी आएगा उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन इसमें जो अगला पीढ़ी आएगा उसमें वेरिएशन होगा, क्योंकि गेमीट फॉर्मेशन के दौरान जो मियोसिस हुआ, मियोसिस में प्रोसेस चलता है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर यानी कि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस चलता है मियोसिस के दौरान, जिसकी वजह से अगला पीढ़ी में वेरिएशन आता है। यानी कि अगला पीढ़ी में वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट में आएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट में नहीं आएगा। पहले बताइए सभी लोग, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप ये डिफरेंस समझ पाए? एवरीबॉडी? यस सर। चलिए, तो अगर आप ये डिफरेंस समझ गए तो अब आपको हम एक टर्म समझाने वाले हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें पहले हम आपको एक टर्म समझाने वाले हैं, और उस टर्म का नाम है एपोमिक्सिस। टर्म को समझो, एपोमिक्सिस। एपो एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है विदाउट, विदाउट, विदाउट। और मिक्सिस का मतलब मिक्सिंग, मिक्सिंग, मिक्सिंग। और मिक्सिंग यहां किससे लेना देना है? फर्टिलाइजेशन से। यानी कि यहां हो क्या रहा है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन हो रहा है। और आपको पता है कि सीड से अगली पीढ़ी तो आ ही जाएगी। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन। आपने पूरा चैप्टर में पढ़ा क्या? फर्टिलाइजेशन कराते थे, याद करो। जाइगोट बनता था, एम्ब्रियो बनता था, उसी से सीड बनती थी। एम्ब्रियो का दो कोटिलीडन या एक कोटिलीडन, बाहर सीड कोट, पोर वगैरह, वही सीड कहलाता था। तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है ना सीड, ओव्यूल सीड बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, यहाँ मिक्सिंग नहीं हो रहा, और क्या बन रहा है? सीड हो रहा है, सीड बन रहा है, सीड फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन
सीड फॉर्मेशन हो रहा है। बताओ अगर ऐसा है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जल्दी बताओ एपोमिक्सिस एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो बताओ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि एसेक्सुअल एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन है? तो ये क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। है तो ये क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बताओ ये हरकत किसकी तरह कर रहा है? ये हरकत किसकी तरह कर रहा है? सेक्सुअल की तरह। सेक्सुअल की तरह। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा। क्योंकि बना रहा है सीड, सीड बनाना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हरकत है, लेकिन ये इसमें फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है। यानी है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहा है। तो बोलो, आज के बाद आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज एपोमिक्सिस, तो क्या बोलोगे? एपोमिक्सिस इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which seed forms without fertilization, and this apomixis actually is asexual reproduction but it mimics sexual reproduction। तो पहले बताओ क्या आप ये बात समझ गए कि एपोमिक्सिस होता क्या है? यस, इट इज क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। चलिए तो यस यहाँ पे सर। देखिए, चलिए तो यहाँ पे देखिए एपोमिक्सिस का मीनिंग लिखा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। देखो, एपो का मतलब अभी समझाया था। इस एपो का मतलब क्या होता है बताओ? अभी बोला था एपो का मतलब क्या होता है? विदाउट। विदाउट। और मिक्सिस का मतलब क्या बोला? फर्टिलाइजेशन। मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है? सीड फॉर्मेशन हो रहा है। विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमीट क्या हो रहा है? सीड फॉर्मेशन हो रहा है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है बताओ? यहाँ पे सीड फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहा है, लेकिन ये वास्तव में है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। क्या ये दुनिया के सभी प्लांट में पाया जाता है ये फिनोमिना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कुछ एस्टेरेसी फैमिली के मेंबर में पाया जाता है और कुछ ग्रासेस फैमिली के मेंबर में पाया जाता है। स्पेशल तरीका है जहां फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है बताओ? विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा दिखता है। प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है एगेमोस्पोरी या एगेमोस्पर्मी, एगेमोस्पर्मी, और एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हमारे सिलेबस में अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं रहा, कोरोना में ही डिलीट हो गया। इसीलिए हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे। हालांकि इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में मैंने दिया था, याद करो। स्टेम से नया प्लांट आना, कुछ याद आ रहा है? अरे स्टेम से बनाने के यस स्टेम सर, से, लीफ रोज के भी आता है सर। से, आलू के ट्यूबर से, वो सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था। फ्लावर के अलावा किसी भी पार्ट से नया प्लांट आ रहा है मतलब वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में अब है नहीं। हम अभी डिटेल में किसको पढ़ने वाले हैं? ए गेमोस्पर्मी। अब हम ए गेमोस्पर्मी को पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताएंगे, उससे पहले आप मुझे एक बात बताएंगे कि व्हाट वुड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज, मतलब एपोमिक्सी से बनने वाले एम्ब्रियोज, कैन दे बी कॉल्ड क्लोन्स? क्लोन्स का मतलब होता है फोटोकॉपी। तो बताइए इसका आंसर बताइए, आपको क्या लगता है? एपोमिक्सिस से जो एम्ब्रियो बनेंगे उसका जेनेटिक नेचर कैसा होगा? पेरेंट के जैसा कि पेरेंट से डिसिमिलर? सब पेरेंट्स के जैसा। सिमिलर होना चाहिए सर, कैसा क्योंकि होगा? पेरेंट फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ कोई वेरिएशन नहीं है। तो क्या हम एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज को क्लोन बोलेंगे, फोटोकॉपी बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। पेरेंट का बोल सकते हैं सर। पेरेंट का हूबहू फोटोकॉपी बन रहा है, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। तो यस, दे कैन बी कॉल्ड एज क्लोन्स and the apometric embryos have the same genetic composition as their parent। इवन एक ही पेरेंट के अगर 10 एम्ब्रियो होता है, 10 एम्ब्रियो का जेनेटिक नेचर एकदम सेम होगा, एकदम हूबहू सेम।
और सब एक दूसरे के फोटोकॉपी होंगे, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। देख लो सुमन दत्ता और शुभम दत्ता में कितना वेरिएशन है, दोनों का मुंह कान देख लो, दोनों का आवाज देख लो, बहुत वेरिएशन है, हाइट देख लो, बहुत वेरिएशन है। भले मेल फीमेल है वो तो अलग वेरिएशन है, लेकिन है दोनों एक ही पेरेंट का संतान, फिर भी काफी वेरिएशन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट में वेरिएशन आता है, क्योंकि वहां जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, वहां क्रॉसिंग ओवर होता है, वहां मियोसिस होता है, इसीलिए। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आता है, इसलिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्लोन, फोटोकॉपी। ठीक है, चलिए ये सब एनसीईआरटी की बात है, आपको मैंने बता दिया। अब आप जैसा जानते हैं कि हम डिटेल में किसको पढ़ने वाले हैं, ए गेमोस्पर्मी को, क्योंकि हमारी सिलेबस में डिटेल में वही दे रखा है, हमें डिटेल में वही पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, जल्दी बताइए। अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, ए गेमोस्पर्मी। ए देखिएगा, ए लिख रहा हूं मैं, गेमो ए गेमो एस्पर्मी, ए गेमो एस्पर्मी। ठहर जाओ, तो ए गेमोस्पर्मी आपको हम बताने जा रहे हैं, ए गेमो एस्पर्मी। चलिए वर्ड को पकड़िए, वर्ड को तोड़िए, वर्ड को तोड़िए। ए का मतलब अभी समझाया था, जल्दी बताओ। अब्सेंट। गेमो का मतलब बताओ। गेमो एक गैमिट। गेमो एक ग्रीक वर्ड है, गेमो एक ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड गेमो का मतलब होता है बिहा। क्या होता है, बिहा, मैरिज। और स्पर्मी सिखा चुका हूं पहले। प्लांट में स्पर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, सिखाया हूं। मेल गैमिट। सीड। प्लांट में स्पर्म वर्ड का मतलब सीड होता है, याद करो। स्पर्मेटोफाइटा, नॉन स्पर्मेटोफाइटा, याद नहीं आ रहा है क्या, चैप्टर के शुरुआती लेक्चर में ही बताया था। ये सर एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म। हाँ, तो यानी कि मुद्दा ये है कि यहाँ पर विदाउट मैरिज, मैरिज का लेना देना किससे है, पूरे हमारे स्टोरी में बिहा क्या था, जल्दी बताओ। बिहा कौन सा प्रोसेस था, फर्टिलाइजेशन, लाइजेशन। यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये ए गेमोस्पर्मी एक प्रकार का एपोमिक्सिस है क्या, हाँ है ना, यही तो बोल रहा हूं मैं। एपोमिक्सिस यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी का एक टाइप है ए गेमोस्पर्मी, और एक टाइप होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम एपोमिक्सिस का एक ही टाइप पढ़ने वाले हैं, ए गेमोस्पर्मी। क्लियर है। ए गेमोस्पर्मी का यहां हम 3 वैरायटी पढ़ेंगे। कितना वैरायटी पढ़ेंगे, 3। एक पढ़ेंगे डिप्लोस्पोरी, क्या पढ़ेंगे, डिप्लोस्पोरी, क्या पढ़ेंगे, डिप्लोस्पोरी। एक डिप्लोस्पोरी आएगा, एक आएगा ए स्पोरी, क्या आएगा, ए स्पोरी। और एक आएगा एडवेंटिव, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, क्या आएगा, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। यानी कि हम ए गेमोस्पर्मी में 3 टाइप पढ़ेंगे, डिप्लोस्पोरी, ए स्पोरी, और एक क्या पढ़ेंगे हम, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो हम एक एक करके देखते हैं कि डिप्लोस्पोरी क्या होता है, ए स्पोरी क्या होता है, और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है। आइए, सबसे पहला हमने क्या बोला, क्या पढ़ेंगे बताओ, डिप्लोस्पोरी। ठीक, और क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ, ए स्पोरी। और बताओ क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ, एडवेंटिव, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। आइए समझते हैं डिप्लोस्पोरी का मतलब क्या होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आमतौर पे जब मेगा स्पोर मदर सेल होती थी, एमएमसी, एमएमसी से, सुना ध्यान से, एमएमसी से एम्ब्रायो सैक, एमएमसी से एम्ब्रायो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट बनने के लिए पहले मियोसिस होता था कि नहीं होता था, जल्दी बताओ, पहले मियोसिस होता था कि नहीं होता था, होता था सर, एक मियोसिस फिर माइटोसिस। एक मियोसिस और फिर माइटोसिस, और यहाँ कोई मियोसिस नहीं होगा।
कोई मियोसिस नहीं होगा, सिर्फ माइटोसिस होगा और एम्ब्रायो सैक बन जाएगा। अगर ऐसा है, कैसा है, अगर ऐसा है तो फिर तो ये डिप्लॉयड सेल है। तो बताओ एम्ब्रायो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट की हर सेल कैसी होगी? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। अगर ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, अगर ऐसा है कि एम्ब्रायो सैक की हर सेल डिप्लॉयड होगी, तो जल्दी बताओ एग सेल भी कैसी होगी? जब बताओ, जल्दी बताओ। डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। तो अगर एग सेल खुद डिप्लॉयड है तो क्या इसको मेल गैमेट की जरूरत है? क्या इसको मेल गैमेट नो की सर। जरूरत है? ये सीधा नहीं बना देगी एम्ब्रायो, ये सीधा नहीं बना देगी एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो भी क्या होगी? डिप्लॉयड। क्या इससे नया जनरेशन नहीं आ जाएगा? क्या ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है? बोलो। और क्या ये जो एम्ब्रायो बनेगा, क्या ये सीड नहीं कहलाएगा? बिल्कुल सीड कहलाएगा, ये सीड कहलाएगा। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, मियोसिस तक नहीं हुआ, मियोसिस तक नहीं हुआ, यानी कि मेगा स्पोर मदर से बिना मियोसिस किए सीधा एम्ब्रियो बना दे। क्योंकि मेगा स्पोर मदर सेल डेवलप होकर क्या बन जाए? एम्ब्रायो सेक। और वो एम्ब्रायो सेक भी कैसी होगी? डिप्लॉयड। उसी में एग सेल होगी, वो भी कैसी होगी? डिप्लॉयड। और वो डेवलप, वो माइटोसिस हो रहा है, मियोसिस ना है, माइटोसिस। और वो सीधा क्या बना दे? एम्ब्रायो। और वही एम्ब्रायो क्या होगी? सीड। उसी से अगला पीढ़ी आ जाएगा, यानी कि कहीं पे भी मियोसिस नहीं हुआ। विदाउट मियोसिस मेगा स्पोर मदर सेल से अगली पीढ़ी का आ जाना डिप्लोस्पोरी कहलाता है। क्या सभी बच्चों को डिप्लोस्पोरी क्लियर है? एग्जाम्पल आप अलग से याद रख लेना, पहले मैकेनिज्म तो समझ लो। तो बताओ कल को एग्जाम में आएगा, व्हाट इज डिप्लोस्पोरी? तो बोला डिप्लोस्पोरी इज अ काइंड ऑफ ए गेमोस्पर्मी। डिप्लोस्पोरी इज अ काइंड ऑफ ए गेमोस्पर्मी। ए गेमोस्पर्मी जो एपोमिक्सिस का एक वैरायटी है। तो डिप्लोस्पोरी इज अ काइंड ऑफ ए गेमोस्पर्मी इन विच मेगास्पोर, a diploid megaspore mother cell directly developed into embryo sac without meiosis, so that egg cell of embryo will be also diploid, and that will be directly developed into diploid embryo, and which will be converted to seed, and which will be germinated to form the next generation. And this kind of asexual reproduction is called as diplospory. बताइए सभी बच्चों को डिप्लोस्पोरी क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। चलो, क्लियर है सर। चलो अब आओ इधर एस्पोरी में। एस्पोरी में मैं क्या कह रहा हूं, सुना ध्यान से, ध्यान से। एम्ब्रायो सैक, सुन रहे हैं क्या? एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक की वो सेल जो एम्ब्रियो आगे चल के बनाती है, वो वास्तव में कौन थी? एग सेल। वो वास्तव में कौन होती थी? एग सेल। मैं कह रहा हूं यहां पर एम्ब्रायो सैक की एग सेल को छोड़कर, सुन रहे हैं क्या? एग सेल को छोड़कर कोई भी अदर सेल से, कोई भी अदर सेल से एम्ब्रायो बन गया। ले, कोई भी अदर सेल से एम्ब्रायो बन गया, तो ये ए स्पोरी है, ये ए स्पोरी है। ए स्पोरी, इसका मतलब ए स्पोर, मेगा स्पोर, यानी कि इसमें मेगा स्पोर का कोई रोल ही नहीं रहा, एग सेल का कोई रोल नहीं रहा। हेलो, एग सेल का इसमें कोई रोल नहीं रहा। एम्ब्रायो सैक के एग सेल को छोड़कर, एम्ब्रायो सैक के एग सेल को छोड़कर, सॉरी सॉरी, यहां मैं गलत स्टेप बता दिया, जस्ट जस्ट वेट वेट वेट, एक स्टेप इसमें मिस हो गया, जस्ट वेट, वापस से बता रहा हूं। ए स्पोरी, ए स्पोरी, वापस से बता रहा हूं। ए मतलब नहीं है रोल किसका? मेगा स्पोर मदर सेल का, मेगा स्पोर का नहीं है कोई रोल, यानी कि मेन प्लांट बॉडी में एमएमसी को छोड़कर, ओव्यूल के एमएमसी को छोड़कर, एम्ब्रायो सैक नहीं, ओव्यूल के एमएमसी को छोड़ के ओव्यूल के किसी भी एनी अदर सेल से क्या बन जाए? एम्ब्रायो सैक बन जाए। क्या बन जाए? एम्ब्रायो सैक बन जाए। और उस एम्ब्रायो सैक में एग सेल भी होगा, उसमें एग सेल भी होगा, और उससे एम्ब्रियो बन जाए। अगर ऐसा है तो यानी कि यहां पर मेगा स्पोर का कोई रोल नहीं रहा, मेगा स्पोर मुंह देखते रह गया। मेगा स्पोर है ही नहीं, उसका कोई रोल नहीं है, मेगा स्पोर मदर सेल का कोई रोल नहीं है, ओव्यूल के मेगा स्पोर मदर सेल का कोई रोल नहीं है,
ओव्यूल का कोई दूसरा अदर सेल, कोई भी दूसरा अदर सेल, मोस्ट कॉमनली या तो ये इंटेगुमेंट होगा या तो ये न्यूसेलस होगा। जल्दी बताओ, चाहे वो इंटेगुमेंट हो चाहे वो न्यूसेलस हो, दोनों की सेल कैसी होती है, डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। चाहे वो इंटेगुमेंट की सेल हो चाहे वो न्यूसेलस की सेल हो, कोई भी एमएमसी को छोड़कर कोई भी सेल हो बिल की डेवलप होगा एम्ब्रायो सेक में, तो एम्ब्रायो सेक की हर सेल कैसी होगी, डिप्लॉयड। एग सेल भी कैसा होगा, डिप्लॉयड। और वो डायरेक्टली क्या बना देगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, सीड। सीड से डायरेक्टली अगला पीढ़ी आ जाएगा, और फिर वही होगा, अगला पीढ़ी में ओव्यूल बनेगा। एमएमसी के अलावा कोई भी अदर सेल, मोस्ट कॉमनली कौन, इंटेगुमेंट और न्यूसेलस, कोई भी अदर सेल से क्या बन जा रहा है, एम्ब्रियो सेक, और उससे बन जा रहा है एग सेल, और उससे बन जा रहा है एम्ब्रायो। दिस kind of asexual reproduction, this kind of agamospermy is called as aspory। तो बताओ, कल को कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट इज एस्पोरी, क्या डिफाइन करोगे? एस्पोरी इज अ काइंड ऑफ agamospermy in which any other cell of ovule except megaspore mother cell, any other cell of ovule except megaspore mother cell can develop into embryo sac, and then embryo sac will be diploid, so that egg cell will be also diploid, and that diploid egg cell will develop into embryo, and that embryo will be converted into seed which will be germinated to give the next generation। This kind of asexual reproduction called as aspory, sorry aspory, called as aspory। बोलो aspory सभी बच्चे को क्लियर है? जल्दी बोलो, aspory सभी बच्चे को क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, Yes, aspory clear है। अब आते हैं किस पे, यस सर। अब आते हैं किस पे, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी पे। ये क्या है सुनना, यहां पे भी मेगा स्पोर मदर सेल इन्वॉल्व नहीं है। तो बोलोगे सर वो तो ए स्पोर ही होता है। हाँ होता है, रुक जाओ। लेकिन यहां पर मेगा स्पोर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ओव्यूल का सिर्फ, एनी अदर सेल नहीं बोल रहा हूं, ओव्यूल का सिर्फ या तो इंटेगुमेंट या तो न्यूसेलस, मैंने बोलना सिर्फ इंटेगुमेंट न्यूसेलस। यहां बोला था एनी अदर सेल, उसमें इंटेगुमेंट न्यूसेलस भी हो सकता है। यहां बोला ओव्यूल का या तो इंटेगुमेंट या तो न्यूसेलस डेवलप हो जा रहा है, किसमें, एम्ब्रायो सैक में। एम्ब्रायो सैक में एग सेल होगी, और ये एग सेल डेवलप हो जा रही है किसमें, एम्ब्रायो में। यानी कि आप जानते हैं इंटेगुमेंट कैसा होता है, डिप्लॉयड, न्यूसेलस भी डिप्लॉयड, तो एग सेल भी कैसी होगी, डिप्लॉयड। एग सेल भी कैसा होगा, डिप्लॉयड। बोलो, एग सेल भी कैसा होगा, डिप्लॉयड। एम्ब्रियो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड। इसी से सीड बन जाएगा और अगला जनरेशन आ जाएगा। इस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है। क्या आपको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और एस्पोरी में अंतर समझ में आया? बताओ, बोलो। yes, sir. मैं इसको एग्जांपल, Yes, sir. तो सर इस तरह हम लोग बोल सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? बोले सर हम लोग इस तरह बोल सकते हैं क्या, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इज अ टाइप ऑफ एस्पोरी? नहीं, नहीं बोल सकते हैं। क्यों सर, मान के चलेगा कोई भी अगर नहीं सेल बोल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम आ रहे हैं उस पे, रुको ना, अभी उस पे आ रहे हैं। जब एस्पोरी होगा तो वहां पर एक ही को एम्ब्रियो बनेगा, ये बात फिक्स है। वन एम्ब्रियो, सिंगल एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। अब आते हैं इस पे क्या होता है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है, इंटेगुमेंट और न्यूसेलस की एगो सेल नहीं, मेनी सेल्स। इंटेगुमेंट और न्यूसेलस की एगो सेल नहीं, मेनी सेल्स एक साथ डेवलप कर जाती है। तो एम्ब्रायो सेक एगो नहीं, बहुत सारी बन जाती है। तो एम्ब्रियो एगो नहीं, बहुत सारी बन जाती है। इसका मतलब ये एक प्रकार का पॉली एम्ब्रियोनी है, ये एक प्रकार का पॉली एम्ब्रियोनी है। एक ही समय पे कई सारा एम्ब्रियो बन रहा है, ऐसे करके एम्ब्रियो का गुच्छा तैयार हो जाता है। अब बोलो कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और एस्पोरी एक ही चीज है क्या? अलग अलग है, अलग अलग है। यहाँ पे एक समय पे एक ही एम्ब्रियो बन रहा है, और यहाँ पे एक समय पे एक से अधिक एम्ब्रियो बन रहा है। तो अब बोलो, आपको कोई भी बोल देगा कि डिप्लोस्पोरी बताओ, एस्पोरी बताओ, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बताओ, बता लोगे? ये तीनों किसका टाइप है? ए गेमोस्पर्मी का टाइप है, ए गेमोस्पर्मी का टाइप है।
डिप्लोस्पोरी, एस्पोरी और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। बोलो यहां तक सभी को क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। चलिए क्लियर है तो आइए आपको यहाँ दिखाते हैं, आ जाओ। चलो देखो तो, ए गेमोस्पर्मी, बताओ ए का मतलब क्या समझाया था, जल्दी बताओ, बोलो बोलो। Absent. ए का मतलब क्या Absent. समझाया हूँ? ए का मतलब क्या? Absent. हाँ absent। Absent. ए मतलब नहीं है, मतलब absent, ठीक है। गेमो का मतलब आज ही बोला हूं, गेमो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता क्या है वास्तव में, मैरिज। इस गेमो का मतलब होता क्या है, मैरिज। Fertilization. मैरिज, मैरिज का लेने देना है किससे है? Fertilization. फर्टिलाइजेशन। मैरिज का लेने देना है फर्टिलाइजेशन से है। एस्पर्मी का मतलब क्या होता है, सिखा चुका हूं। प्लांट Seed. एस्पर्मी का मतलब होता क्या है, सीड। Seed. यानी कि ये एक ऐसा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जहां पर सीड फॉर्मेशन हो रहा है, सीड फॉर्म हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ए गेमोस्पर्मी बेसिकली एक प्रकार का एपोमिक्सिस है, इट इज अ काइंड ऑफ एपोमिक्सिस। तो मैं लिख दे रहा हूं, ए स्पोरी इज अ काइंड ऑफ एपोमिक्सिस। ए स्पोरी it is a kind of एपोमिक्सिस। ये एक प्रकार का एपोमिक्सिस है। क्लियर है क्या? चलिए अब देखिए, आपको पता है कि ये तीन तरीके से हो सकता है एगेमोस्पर्मी, डिप्लोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और एपोस्पोरी। देखो यहाँ पे एमएमसी से विदाउट मियोसिस एम्ब्रियोसेक बन रहा है। एम्ब्रियोसेक में एग सेल होगा और वो एग सेल जो होगा, देखो यहाँ पे आप गौर से देखो, एक मिनट रुक जाओ। चलो अब देखो, ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ पे एमएमसी है, एमएमसी से एम्ब्रियोसेक विदाउट मियोसिस बन रहा है और विदाउट फ्यूजन यानी कि विदाउट सिंगेमी एम्ब्रियो बन जा रहा है। ये कैसा है, डिप्लोस्पोरी है। एडवेंटिव ऑफ एनी डिप्लॉयड सेल्स ऑफ ओव्यूल, एनी डिप्लॉयड सेल्स ऑफ ओव्यूल, एनी बोल दिया मैंने, एनी डिप्लॉयड सेल्स ऑफ ओव्यूल। और वो एनी डिप्लॉयड सेल्स ऑफ ओव्यूल में स्पेसिफिकली बोला मैंने, सेल ऑफ न्यूसेलस और इंटेगुमेंट बिहेव्स लाइक ज़ाइगोट, विदाउट मियोसिस क्या बना रहा है, एम्ब्रियोसेक, और उससे क्या बन जा रहा है, एम्ब्रियो। यहां मैंने बोला एनी डिप्लॉयड सेल्स ऑफ ओव्यूल एक्सेप्ट एमएमसी, और ये स्पेसिफिकली मैंने क्या बोला, सेल ऑफ न्यूसेलस और इंटेगुमेंट। ठीक है, यहाँ एनी वर्ड मिटाओ, ये एनी वर्ड नहीं होगा, मैं मिटा दूंगा अभी, ठीक है। डिप्लॉयड सेल्स ऑफ ओव्यूल एक्सेप्ट एमएमसी, ठीक है, और सेल्स ऑफ न्यूसेलस और इंटेगुमेंट होगा स्पेसिफिकली, और वो क्या कर रहा है, विदाउट मियोसिस एम्ब्रियोसेक बना रहा है और उससे एम्ब्रियो बन रहा है। ये तो अभी शॉर्टकट में बता दिया, इस तीनों को डिफ्रेंशिएट किया। अभी इस तीनों को एक एक करके हम डिटेल में लेंगे। डिप्लोस्पोरी को लेंगे, फिर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को लेंगे, और उसके बाद फिर एपोस्पोरी को लेंगे। जब तक के लिए आप यहाँ तक एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसके आगे अभी हम अगली मीटिंग में बात करेंगे।